आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूएस के देश छोड़ने पर तालिबान में खुशी की लहर, आसमान में आतिशबाजी कर बंदूक चलाकर मनाया जश्न। 9 जजों के एक साथ शपथ लेने से सुप्रीम कोर्ट में आज बनेगी रिकॉर्ड। आईसीएमआर का दावा, देश के 50% बच्चे हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। अफगान महिला एंकर ने छोड़ा देश, कुछ दिन पहले ही लिया था बड़े तालिबानी नेता का इंटरव्यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के बनेंगे दावेदार, पूछने पर खुद दिया ये जवाब। भारत को लेकर तालिबान के तेवर पड़े ढीले, कहा इंडिया से हम अच्छे संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान के गीदर भभकी, कहा अफगानिस्तान मामले में हमारी सलाह नहीं मानी तो दुनिया को उठाना होगा भारी नुकसान। चीन ने अफगानिस्तान पर अमेरिका को दी नसीहत, कहा दुनिया तालिबान की मदद करे। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के बाद जैकलिन फर्नांडिस का बयान दर्ज। और विराट कोहली को परेशान करने वाले इस गेंदबाज को चौथे टेस्ट से दिया जा सकता है आराम। 20 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली है। आखिरी अमेरिकी विमान अफगानिस्तान की धरती छोड़ चुका है और अब अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से अमेरिकी सेना से मुक्त हो गया है। अमेरिका के वापस लौटने से तालिबान बेहद खुश है। यही कारण है कि तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान अब पूरी तरह आज़ाद हो गया है और आज़ादी का जश्न मनाते हुए आसमान में आतिशबाजियां की और बंदूकें चलाई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है और हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब 9 जज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे उस समय ऐसे कई रिकॉर्ड बनेंगे जो पहले कभी नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट में इससे पूर्व कभी 9 जजों ने एक साथ शपथ नहीं ली है। इन जजों में 3 महिला जज होंगी, जो पहली बार होगा कि सर्वोच्च अदालत में 3 महिला जज शपथ ले रही होंगी। इसमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना एक ऐसी जज है जो 2027 के आसपास देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। हालांकि उनका कार्यकाल काफी संक्षिप्त होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर अभी देश में चिंता है। कोरोना वायरस का थर्ड वेव कितना खतरनाक होगा, किन लोगों को प्रभावित करेगा, क्या वैक्सीन लगवाने वाले भी इसकी चपेट में आएंगे, इस तरह के सवाल लोगों के मन में है। यही वजह है कि थर्ड वेव को लेकर लगातार अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर बच्चों पर कोरोना के थर्ड वेव का क्या असर होगा, यह बड़ा मसला है। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रमण रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कल कहा है कि देश में जो चौथा सीरो सर्वे हुआ है उसके अनुसार देश के 50% से अधिक बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। बच्चों में संक्रमण का स्तर बड़ों से कुछ ही कम है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमें अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन राज्यों में अपने यहाँ वयस्कों को वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगा दिया गया है और महामारी की जांच की है, वे अपने यहाँ स्कूलों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। तालिबान नेता का इंटरव्यू लेने के बाद एक अफगान महिला एंकर देश छोड़कर भाग गई है। इस महिला एंकर का नाम बेहेशता है। बेहेशता टोलो न्यूज के साथ काम करती थी। उन्होंने अगस्त महीने में ही हाई रैंकिंग तालिबानी नेता मौलवी अब्दुल्लाह का इंटरव्यू किया था, जो कि पहली बार तालिबान के किसी नेता ने महिला एंकर के साथ टीवी पर लाइव इंटरव्यू दिया था। इसलिए इस इंटरव्यू की दुनिया भर में काफी चर्चा हुई थी। सोमवार को CNN से बातचीत करते हुए महिला एंकर ने इस बात की पुष्टि की है। उसने कहा है कि तालिबान के डर के चलते वह अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी है। उसने कहा है कि जब तक देश में सुरक्षा के हालातों में सुधार नहीं होता है वह वापस नहीं लौटेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आने लगा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं ने एक एक कर पहले ही नीतीश को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य बता दिया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बाकायदा इस पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जदयू में इस तरह की चर्चा को इतनी अधिक तवज्जो दिए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं।
इधर खुद को पीएम मटेरियल बताने जाने के बाद जदयू राष्ट्रीय परिषद के प्रस्ताव पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम करता रहूंगा, इस तरह की बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने से भारत को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये बात खुद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक निजी चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत या फिर दूसरे अन्य देशों पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है और अफगानिस्तान का नया शासक उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान राज को भरपूर समर्थन कर रहे पाकिस्तान ने सोमवार को दुनिया को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि युद्धग्रस्त देश के बारे में उनकी सलाह को नहीं माना गया तो दुनिया को भारी अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान मंत्री चौधरी ने कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए क्योंकि हाल के दिनों में उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया और यदि पाकिस्तान एवं उसके प्रधानमंत्री की सलाह सुनी जाती तो स्थिति अलग होती। टीआरटी वर्ल्ड को दिए और डॉन में प्रकाशित एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की स्थिति बहुत चिंताजनक है। चीन ने कहा है कि सभी देश खासकर अमेरिका को तालिबान से संपर्क करना चाहिए और सक्रिय होकर उसे राह दिखानी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बारे में अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह बदल गई है और ऐसे में सभी पक्षों का तालिबान से संपर्क करना और उसे सक्रिय रूप से राह दिखाना आवश्यक हो गया है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने अफगानिस्तान में आतंकवाद संगठनों को दोबारा उभरने का मौका दे दिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का बयान दर्ज किया है। आधिकारिक रूप से बताया गया है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी और फिरौती के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में दिल्ली में 4 घंटे तक जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गवाह के रूप में उनका बयान दर्ज किया गया। ईडी ने पिछले सप्ताह सुकेश चंद्रशेखर के ठिकानों पर रेड मारने के बाद चेन्नई में समुद्र तट से करीब स्थित एक आलीशान बंगला 82,05,000 रुपए नगद, 2 किलो सोना, 16 शानदार कारें और अन्य महंगे सामान जब्त किए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले जेम्स एंडरसन और भारतीय कप्तान विराट कोहली के बीच टक्कर हो रही थी। अब तक इंग्लिश तेज गेंदबाज ही इस टक्कर में भारी नजर आए हैं। चौथे टेस्ट फैंस इन दिनों के बीच होने वाली मैदानी जंग शायद देखने को नहीं मिलेगी। खबर है कि वर्कलोड की वजह से इंग्लैंड अगले मैच में एंडरसन को आराम दे सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के बीच चौथे टेस्ट में भिड़ंत देखने को मिलेगी।